Why did the market fall on Monday? On Monday, मार्केट में गिरावट देखी गई आफ्टर सम जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट ओवर द वीकेंड। जब ऐसे ग्लोबल इवेंट्स होते हैं, इन्वेस्टर्स नेचुरली थोड़ा कॉशियस हो जाते हैं। इस वजह से इंडाइसेस लाइक निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स में करेक्शन देखने को मिला। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फॉल किसी कॉर्पोरेट अर्निंग या इंडिया के फंडामेंटल्स के वीक होने की वजह से नहीं था। ये रिएक्शन ज्यादातर अनसर्टेनिटी और रिस्क परसेप्शन की वजह से था। मार्केट्स अनसर्टेनिटी को इमीडिएटली प्राइस इन कर देते हैं। और हाँ, रीसेंट जीडीपी डेटा के हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाती है। अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही और पूरे फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए ग्रोथ एस्टीमेट 7.6% है, एज पर डेटा रिलीज्ड ऑन 27 फरवरी 2026। ऐसे पहले भी हो चुका है। 2020 में पेंडेमिक के टाइम मार्केट शार्पली गिर गए थे। 2022 में यूरोप के जियोपॉलिटिकल टेंशन के टाइम भी वॉलेटिलिटी आई थी, लेकिन दोनों केसेस में जब सिचुएशन क्लियर हुई, अर्निंग्स ग्रोथ कंटिन्यू रही, मार्केट रिकवर भी हुए। हिस्ट्री एक सिंपल बात बताती है, शॉर्ट टर्म में मार्केट सेंटीमेंट से मूव करते हैं, लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स और इकोनॉमिक ग्रोथ से। तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? पैनिक सेलिंग अवॉइड करें। इमोशनल डिसीजन से अननेसेसरी लॉस हो सकता है। अगर आपका फाइनेंशियल प्लान ठीक है तो अपनी एसआईपी और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें। रोज के प्राइस मूवमेंट पे फोकस करने के बजाय अपने एसेट एलोकेशन को रिव्यू करें। अगर एक्स्ट्रा फंड इन्वेस्ट करना है तो ग्रेजुअली इन्वेस्ट करें, एक ही बार में नहीं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो सकती है, लेकिन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी नॉर्मल है, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन ही रियल वेल्थ क्रिएट करते हैं। इसलिए स्टे काम एंड स्टे इन्वेस्टेड।